हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। ये प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, द वाइट टाइगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं उपन्यास। ये उपन्यास इंग्लिश भाषा में होता है, इंग्लिश भाषा में होती है उपन्यास, और इसकी स्थापना 1969 में होती है। और ये जो उपन्यास ये कहाँ पर दिया जाता है, ये ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार, इसकी ये शुरुआत 1970 में ये अवार्ड दिया जाने लगा है। तो द वाइट टाइगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन है। और अगर पूछ लिया जाए बी नंबर सही है क्या, तो किरण देसाई की पुस्तक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लाश। इनहेरिटेंस ऑफ लाश। अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर, तो सी नंबर सही हो जाएगा, अरविंद अडिगा। प्रेमचंद की बात करते हैं। प्रेमचंद के मूल नाम है धनपत राय और इनके नाटक हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अरविंद अडिगा। एक पुस्तक जो लेखक हैं वो अरुंधति राय है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की ये पुस्तक का नाम है, जो इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। थोड़ा समझते हैं। ये है भारत, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ उलट झील है और डल झील है, और ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। और टेबर झील ये राजस्थान में है, ये भी मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर चिल्का और कोलेरू झील है। एक आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये लेगून झीलें हैं। अब हमारा क्वेश्चन जैसे बनता है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा उलट झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो राजस्थान में ये भी मीठे पानी की झील है, लेकिन ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो सांभर झील है राजस्थान में, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, सांभर झील। जो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो तटीय रेखा में स्थित है वो लेगून, भारत की सबसे बड़ी लेगून झीलें कौन सी हैं, वो चिल्का उड़ीसा में स्थित है, और ये कोलेरू झील, दोनों तटीय सीमावर्ती जो तटीय सीमावर्ती राज्य हैं, ये चिल्का उड़ीसा में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। जो चिल्का उड़ीसा है, यहाँ पर उड़ीसा की बात करते हैं। यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं वो है शिमलीपाल और शतकोशिया टाइगर रिजर्व हैं, उड़ीसा में स्थित हैं। और यहाँ पर जो मंदिर हैं, कोणार्क मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क मंदिर है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उलट झील। सी नंबर सही है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में मछली पालन आता है। ए नंबर सही है, द्वितीय क्षेत्र की बी नंबर सही है, प्राथमिक क्षेत्र की सी नंबर सही है, तृतीय क्षेत्र की डी नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस क्षेत्र में, 3 सेक्टर होते हैं, जो प्राथमिक सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर होता है और थर्ड सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें उत्पादन होता है, उत्पादन का चाहे कृषि का उत्पादन हो, चाहे मछली पालन का उत्पादन हो, कोई भी उत्पादन है, ये पहले सेक्टर में आता है। दूसरे सेक्टर में जो कारखाने लगे होते हैं, वो उद्योग धंधे, वो द्वितीय सेक्टर में आते हैं। और जो तृतीय सेक्टर होता है उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोला जाता है। क्योंकि कोई भी तुम्हें साधन अगर सेवा प्रोवाइड करवा रहा है, तुमको जो सेवा मिल रही है उसको बोलते हैं वो सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे परिवहन होता है, परिवहन जो ये गाड़ियाँ होती हैं, या शिक्षा होता है, एडुकेशन, नौकरी और डाक सेवा होती है, ये सब किस में आते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए जीडीपी में
किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है, तो जीडीपी में ये तृतीय सेक्टर रहता है। उसके बाद द्वितीय सेक्टर का हिस्सेदारी रहती है, फिर सबसे लास्ट में फर्स्ट सेक्टर की हिस्सेदारी रहती है, फर्स्ट सेक्टर की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है। ये प्राथमिक क्षेत्र मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदीप्त घनत्व को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है न्यूटन। बल, ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और बल का मात्रक है न्यूटन। इंगस्ट्रॉन जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य होता है उसका मात्रक इंगस्ट्रॉन होता है। डी नंबर बचा हुआ है, तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। तो लक्स ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिपरिषद थी, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रथम मंत्रिमंडल बैठक हुई थी, उसमें अपने अपने कार्यभार को संभाले हुए थे, अपने अपने पद को। तो जॉन मथाई हैं, तो ये रेल मंत्री थे, इनको रेल मंत्रालय ये दिया गया था। रेल मंत्रालय किसके हाथों में था? जॉन मथाई के हाथों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में ये कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो ये गृह मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये थे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अब पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्री कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ये थे शिक्षा मंत्री। कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कानून मंत्री थे। कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्रालय किनके हाथों में था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कानून मंत्री थे। तो ये मंत्रालय था और ये पेपर में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल इसको बोलते हैं तिकड़ी क्यों बोलते हैं? 22 मार्च हो, 22 अप्रैल हो, 22 मई हो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसका आंसर तो बी नंबर हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व ये मृदा दिवस पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और एक 22 और बचा है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। तो ए नंबर 22 अप्रैल को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बी नंबर विश्व जल दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को। 12 जून को युवा दिवस मनाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के स्मृति में ये युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्तनाथ था इनका मूल नाम था। 1893 में ये जो अमेरिका है, शिकागो शहर है, वहाँ पर भाषण दिए थे भाई और बहनों के साथ। 1897 में जब ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1897 में किए थे। कौन किए थे?
स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बी नंबर सही है, 22 मार्च को।